Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to Asan Math with lecturer Misbahullah. Logarithm lecture number 6. Laws of logarithm. डियर स्टूडेंट, आप लोगों को याद होगा कि लेक्चर नंबर 5 तक हमने लॉगरिथम का जो कंसेप्ट है वो हमने डिटेल से पढ़ा। उसमें लॉग फाइंड करना, एंटी लॉग फाइंड करना और लॉग में जो है कैरेक्टरिस्टिक और एंटी कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा फाइंड करना, उस सब पर हमने डिटेल से एग्जाम्पल और क्वेश्चन जो है वो हमने किए हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ लॉगरिथम। तो लॉज ऑफ लॉगरिथम को समझने के लिए सबसे पहले हमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में जानना चाहिए। ठीक है, तो बेसिक अलजबरा में आप लोगों ने पढ़ा होगा और इंशाल्लाह इस पर भी हम लेक्चर्स रिकॉर्ड करेंगे। लॉज ऑफ प्रोडक्ट, उसमें सबसे पहले आता है कि जब दो बेसिस को हम मल्टीप्लाई करते हैं सेम बेसिस को, तो उसकी जो पावर है उसको हम ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग थोड़े से मेमोराइज कर ले, क्योंकि जब हम लॉग भी जाएंगे तो लॉग भी असल में यही लॉज जो है वो ओबे करता है, क्योंकि लॉग जो है वो असल में है एक्सपोनेंट। जैसे कि हमने पिछले पहले लेक्चर में उसके बारे में डिटेल से पढ़ा था कि लॉग जो है वो असल में एक्सपोनेंट है, पावर है। ठीक है, किसी नंबर का अकॉर्डिंग टू सम बेस। तो यहाँ पर ये जो ए है ये असल में क्या चीज़ है, ये ए असल में बेस है और एम जो है ये ए का पावर है। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू द बेस है, और ये पूरा ए पावर एम जो आपको नज़र आ रहा है ये वही नंबर है। तो यहाँ पर हम दो नंबर्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं और जिसमें उस नंबर्स को हम बेस के पावर की शक्ल में एक्सप्रेस करते हैं, ए पावर एम और ए पावर एन। अब इसमें क्या होता है कि इस दोनों में से हम एक बेस उठा लेते हैं और पावर जो है उसको हम ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ प्रोडक्ट हमने पढ़ा है बेसिक अलजबरा में। ठीक है, नेक्स्ट लॉ ऑफ कोशंट है। लॉ ऑफ कोशंट में हम कहते हैं कि जब हम दो सेम बेसिस एक दूसरे पर डिवाइड करते हैं तो ऊपर वाले का पावर से हम नीचे वाला पावर जो है वो सब्ट्रैक्ट करते हैं। आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कि ए पावर एम डिवाइड बाई ए पावर एन विल बी इक्वल टू ए पावर एम माइनस एन। ठीक है, अच्छा, लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट। जब लॉ ऑफ पावर प्रोडक्ट का मतलब ये है कि जब दो डिफरेंट बेसिस मल्टीप्लिकेशन में है और एज अ होल उस पर एक पावर आ रहा है तो उस पावर को हम दोनों पर अलग अलग लिख सकेंगे। ए बी पावर एम विल बी इक्वल टू ए पावर एम इनटू बी पावर एम। ठीक है, तो ये सारी लॉज जो है वो हम वहाँ पर फिर जो है इम्प्लीमेंट करेंगे लॉग में, तो इसलिए आप लोग ये थोड़ी सी रिमाइंड कर लें। लॉ ऑफ पावर ऑफ कोशंट। लॉ ऑफ पावर ऑफ कोशंट मीन्स इसी तरह एक लॉ है कि जब दो बेसिस डिवीजन में हो एज अ होल उस पर एक पावर आता है तो उस पावर को हम इस तरह लिख सकेंगे कि ए पावर एम डिवाइड बाई बी पावर एम। ठीक है, और इसका प्रूफ भी मौजूद है बेसिक अलजबरा में। ठीक है, अच्छा, लॉ ऑफ पावर। जब किसी बेस पर पावर आ जाता है और उस पर एज अ होल दूसरा पावर आता है, इसी तरह अगर तीसरा भी आ जाता है तो कंटिन्यूसली हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। किस तरह, इसमें से यही ए बेस लिखेंगे और एम और एन को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ए पावर एम एन। ठीक है, अच्छा, नाउ 6 पोजीशन पर एक लॉ है हमारे साथ, वो है ए पावर एम इज इक्वल टू 1 और ए पावर माइनस एम। ठीक है, तो ये हम इसी लॉ से जो इसकी मदद से हम इसको वो कर सकते हैं, इस लॉ की मदद से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने सिर्फ याद करना है कि ए पावर एम विल बी इक्वल टू 1 और ए पावर माइनस एम मीन्स जब हम किसी बेस को न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर पे रह जाता है या डिनोमिनेटर से इसको न्यूमरेटर पर ले आते हैं तो उसका जो पावर है उसका साइन चेंज होगा। अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। सिमिलरली अगर ये इस तरह है कि ए पावर माइनस एम, सो इट विल बी रिटन लाइक 1 ओवर ए पावर एम। ठीक है, ये आप लोगों ने जहन में रखना है। इसी तरह ए पावर 0 इज इक्वल टू 1। जब किसी नंबर पर पावर 0 आता है तो उससे आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, किस तरह आ जाएगा, अच्छा इसलिए मैं आपके लिए प्रूव करता हूँ कि अक्सर लोग पूछते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने लिया दो बेसिस ए, ठीक है, और दूसरा भी मैंने ले लिया ए, तो ए डिवाइड बाई ए इज इक्वल टू क्या आता है, 1 आता है ना। तो अभी ए बाई ए से तो 1 आता है, लेकिन अगर ए बाई ए को मैं इस प्रॉपर्टी की मदद से, ये वाली जो कोशंट लॉ है, लॉ ऑफ कोशंट, उसकी मदद से मैं इसको सॉल्व करूँ तो किस तरह जाएगा, ये ए पावर 1 है असल में और ये भी ए पावर 1 है, तो ये आ जाएगा ए पावर 1 माइनस 1 विच इज इक्वल टू अगेन 1 राइट हैंड साइड। एंड सिमिलरली ए पावर 1 माइनस 1 से क्या आ जाएगा, ए पावर 0 आ जाएगा, ए पावर 0 इज इक्वल टू 1 हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि जब किसी नंबर पर पावर 0 आता है तो उससे आ जाएगा 1। अच्छा जी, अब आते हैं लॉज ऑफ लॉगरिथम।
की तरफ, ठीक है। तो लाज ऑफ लॉगरिथम जिस तरह हमने वहाँ पर लाज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़े कि वहाँ पर जब दो सेम बेसिस मल्टीप्लाई होते हैं तो इसका पावर ऐड होगा, तो यहाँ पर वही ला, इसी ला के लिए हम यूज़ करेंगे ला ऑफ प्रोडक्ट। वहाँ पर भी ला ऑफ प्रोडक्ट था, यहाँ पर भी ला ऑफ प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर असल में है log ऑफ एम एन टू द बेस ए। देखिए बेसिस सेम है, m और n जो है कुछ ये नंबर्स है, और इसका जो log है ये वही पावर है, ठीक है। तो इस पावर को हम ऐड करेंगे, मीन्स log ऑफ m, ठीक है, ये वही पावर है। कौन सा पावर? जिसको हम a पर लेंगे और हमें हासिल हो जाएगा m, तो वही पावर इस पावर के साथ ऐड हो जाएगा log ऑफ n। इसलिए हम कहते हैं कि लाज ऑफ लॉगरिथम में जो है हम जब दो नंबर्स मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे जो रिजल्ट आएगा वो उसको हम इस तरह 2 लाख की शक्ल में लिख सकेंगे और उसको ऐड करेंगे। तो ये लॉ ऑफ प्रोडक्ट है लाग में, इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम एक एक करके प्रूव करेंगे। तो लॉ ऑफ प्रोडक्ट जो है जब दो नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं और उस पर आप लाग लेते हैं अकॉर्डिंग टू द सेम बेस ए, तो इसको हम ऐड करेंगे log ऑफ m प्लस log ऑफ n, मीन्स दोनों को अलग अलग लिख के और उसके दरमियान में एडिशन लगाएंगे। ये इसी की तरह वहाँ पर जिस तरह हम कहते थे कि पावर हम ऐड करेंगे, तो यहाँ पर पावर तो असल में log ही पावर है ना, तो यहाँ पर log ऐड करेंगे। वहाँ पर हम कहते थे कि पावर ऐड करेंगे, यहाँ पर हम क्या ऐड करेंगे? log ऐड करेंगे। और पहले लेक्चर हमने रिकॉर्ड किया था उसमें हमने डिटेल से पढ़ा था कि log असल में वही पावर है, जिस पावर को किसी बेस पर हम लेते हैं और रिक्वायर्ड नंबर जो है वो हमें मिल जाता है। यहाँ पर वही रिक्वायर्ड नंबर हमारा m है, तो ये m का पावर है अकॉर्डिंग टू द बेस a। इसको अगर आप लोग कन्वर्ट करते हो, चलो इसको जब हम प्रूव करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट, तो आप लोगों को फिर पता चल जाएगा। अच्छा, लॉ ऑफ कोशंट। तो लॉ ऑफ कोशंट जैसे कि बेसिक अलजेब्रा में हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़े, उसमें हम कहते हैं कि पावर सब्ट्रैक्ट होंगी, तो यहाँ पर log सब्ट्रैक्ट होगा क्यों log असल में पावर है। तो log ऑफ m डिवाइड बाई n टू द बेस a विल बी इक्वल टू log ऑफ m माइनस log ऑफ n टू द बेस a, ठीक है। जब डिवीजन में दो नंबर्स होंगे और उस पर आप कलेक्टिव एज अ होल उसका log लेंगे अकॉर्डिंग टू बेस a, तो उसको हम जब स्प्लिट करेंगे तो log ऑफ m माइनस log ऑफ n होगा, ठीक है। ये लॉ ऑफ कोशंट है। इसी तरह लॉ ऑफ पावर। लॉ ऑफ पावर जो है हम कहते हैं इसमें कि जब किसी नंबर पर पावर आता है और उसका आप log लेते हो तो वही पावर फ्रंट पे आ जाएगा, मीन्स n सामने लिखेंगे और अगेन सिर्फ m का log लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा n इंटू log ऑफ m टू द बेस a। यही प्रॉपर्टी फिर मैं यूज़ करूँगा किसी दूसरे लेक्चर में, और फिर मैं आपको बता दूंगा कि जब हम log मालूम करते हैं तो हम क्यों कहते हैं कि log ऑफ कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा। तो वही चीज़ हम प्रूफ करेंगे इस लॉ की मदद से इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी लेक्चर में। अच्छा, लॉ ऑफ पावर, लॉ ऑफ रूट। लॉ ऑफ पावर और लॉ ऑफ रूट जो है वो दोनों एक ही चीज़ है, सिर्फ डिफरेंस यही है कि यहाँ पर पावर आ रहा है और वहाँ पर रूट आएगा। रूट हम स्क्वायर रूट की जो nth रूट है, स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, उस शक्ल में भी लिख सकते हैं और टू द पावर 1 और 2 1 और 3 की शक्ल में भी लिख सकते हैं। तो ये है log ऑफ m टू द बेस a एंड m पर जो पावर है वो है 1 ओवर n। तो इसी तरह ये भी 1 ओवर n जो है वो फ्रंट पे आ जाएगा और m का हम log लेंगे log ऑफ n टू द बेस a। तो ये था लॉ ऑफ रूट, ठीक है। अच्छा जी, तो आप लोगों ने इस लेक्चर में जो हमने लॉज ऑफ लॉगरिथम पढ़े, ये 4 लॉज है, लॉ ऑफ प्रोडक्ट, लॉ ऑफ कोशंट, लॉ ऑफ पावर एंड लॉ ऑफ रूट, ठीक है। लॉ ऑफ प्रोडक्ट में जब हम दो नंबर्स मल्टीप्लाई करते हैं उस पर log लेते हैं, तो उसको जब हम अलग अलग log लेंगे तो उसको ऐड करेंगे। इसी तरह लॉ ऑफ m माई n जो है वो log ऑफ m माइनस log ऑफ n बन जाएगा। और ये लॉ पावर ये दोनों एक ही लॉ है, लेकिन ये एक पावर है दूसरा रूट है। जब पावर आता है या रूट आता है दोनों को हम फ्रंट पे लेके इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और नंबर का log लेंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने इस तरह करना है कि इन जो लॉज आज हमने पढ़े इस लेक्चर में, इसको अभी मेमोराइज करना है और इसी तरह कंसेप्चुअली अपने जहन में इसको बिठाना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम एक एक लेक्चर में लॉ ऑफ प्रोडक्ट और फिर लॉ ऑफ कोशंट और लॉ ऑफ पावर एंड लॉ ऑफ रूट इसको हम जो है प्रूव करेंगे कि किस तरह इसको हम इससे ये वाला लेफ्ट से राइट हैंड साइड को प्रूव करते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर ये रिकॉर्ड करेंगे। थैंक यू।